क्या आपने कभी सोचा है, आसमान में अचानक चंद्रमा का ढक जाना, क्या यह सिर्फ एक खगोलीय घटना है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? सनातन धर्म में चंद्र ग्रहण को साधारण घटना नहीं माना गया। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा बदलती है, मन अधिक संवेदनशील हो जाता है और साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है। पुराणों में कथा आती है, समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों ने अमृत निकाला तो एक असुर राहु चुपके से देवताओं के बीच बैठ गया। जब अमृत उसके कंठ से नीचे उतरने ही वाला था, तभी विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया, लेकिन अमृत स्पर्श कर चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। तभी से वह सूर्य और चंद्रमा से द्वेष रखता है और समय समय पर उन्हें ग्रसता है, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यह घटना केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक संकेत है। जब जीवन में अंधकार आता है तब साधना का समय होता है। चंद्रमा मन का कारक है। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो मन अस्थिर हो सकता है। कुछ लोगों को बेचैनी, डर, नकारात्मक विचार भी आते हैं, लेकिन जो साधक है, जो जप करता है, जो ध्यान करता है, उसके लिए यही समय वरदान बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, ग्रहण काल में किया गया जप 1000 गुना फल देता है। चंद्र ग्रहण को सनातन साधना परंपरा में अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली काल माना गया है, क्योंकि चंद्रमा मन, भावना, स्मृति और अवचेतन का प्रतीक है। जब चंद्र पर ग्रहण लगता है तो ऐसा माना जाता है कि मन की सामान्य चंचलता कुछ समय के लिए धीमी हो जाती है और साधक यदि सजग रहे तो वह अपने भीतर गहराई तक उतर सकता है। इसी कारण देवी साधना, विशेषकर माँ काली, माँ दुर्गा या माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना इस समय अत्यंत फलदायी कही गई है। मातृ सिद्धि का अर्थ यहाँ किसी अलौकिक चमत्कार, तांत्रिक प्रदर्शन या बाहरी शक्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह उस अवस्था का नाम है जब साधक के भीतर देवी मंत्र जागृत होने लगता है, जप में रस आने लगता है, मन स्वतः एकाग्र होने लगता है और भीतर एक सुरक्षा, करुणा और शक्ति का अनुभव होता है, मानो माँ की कृपा भीतर से संरक्षण दे रही हो। ग्रहण से पहले की तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है जितना ग्रहण का समय। साधक को ग्रहण आरंभ होने से पूर्व स्नान कर शरीर और मन दोनों की शुद्धि का संकल्प लेना चाहिए। स्वच्छ और सादे वस्त्र पहने, साधना का स्थान शांत, हवादार और व्यवस्थित रखें। वहाँ अनावश्यक बातचीत, मोबाइल या बाहरी व्यवधान से दूरी रखें। एक दीपक जलाएं, संभव हो तो घी का दीपक, जो स्थिर लौ के साथ ध्यान का केंद्र बन सके। इसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि आप यह जप किसी भौतिक लाभ, सिद्धि, प्रदर्शन या किसी को वश में करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, भय से मुक्ति, मन की स्थिरता और माँ की कृपा के लिए कर रहे हैं। संकल्प की शुद्धता ही साधना की सबसे बड़ी कुंजी है। ग्रहण काल प्रारंभ होते ही चुने हुए मंत्र का जप आरंभ करें। यदि आप माँ काली के उपासक हैं तो ओम क्री कालिकाय नमः। यदि माँ दुर्गा में श्रद्धा है तो ओम दो दुर्गाय नमः, या त्रिपुर सुंदरी की साधना में ओम ह्रीं श्री त्रिपुर सुंदरीय नमः जैसे मंत्रों का जप किया जा सकता है। कम से कम एक माला 108 बार तो अवश्य करें, परंतु यदि पूरा ग्रहण काल उपलब्ध हो तो निरंतर जप करने का प्रयास करें। जप केवल होठों से नहीं, भाव से करें। प्रत्येक मंत्र के साथ कल्पना करें कि हृदय में एक दिव्य प्रकाश जाग रहा है, जो अज्ञान, भय, क्रोध और नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। यदि मन भटके तो स्वयं को दोष न दें, बस शांत होकर मंत्र पर लौट आए। यही अभ्यास धीरे धीरे एकाग्रता को जन्म देता है। ग्रहण समाप्त होने पर पुनः स्नान करना शुद्धि का प्रतीक माना गया है। इसके बाद शांत मन से प्रार्थना करें, हे माँ, यदि मेरे जप में त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें और मुझे सद्बुद्धि व शक्ति प्रदान करें। उस दिन यथासंभव सात्विक भोजन करें, कटु वाणी से बचें,
विवाद से दूर रहें और भीतर की शांति को बनाए रखने का प्रयास करें। यह समझना बहुत आवश्यक है कि वास्तविक मातृ सिद्धि एक ही ग्रहण में नहीं मिलती। यह निरंतर जप, संयमित जीवन, सदाचार, करुणा और नियमित साधना से धीरे धीरे प्रकट होती है। ग्रहण केवल उस साधना को तीव्र करने का अवसर देता है जैसे बीज को उपयुक्त वर्षा मिल जाए, पर बीज बोना और उसकी देखभाल करना साधक का कार्य ही रहता है। जो साधक भय, लालच या दूसरों पर प्रभाव जमाने की भावना से साधना करता है, उसे स्थायी फल नहीं मिलता। पर जो श्रद्धा, समर्पण और शुद्ध भाव से माँ को पुकारता है, उसके भीतर धीरे धीरे ऐसी स्थिरता और आत्मबल जागृत होता है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से डिगता नहीं। यही सच्ची मातृ सिद्धि है, भीतर जागी हुई शक्ति, करुणा और निर्भयता। ग्रहण डरने का समय नहीं है, यह आत्मचिंतन का समय है। जब चंद्रमा ढकता है तो हमें याद दिलाता है अंधकार स्थायी नहीं होता। जैसे ग्रहण समाप्त होता है वैसे ही जीवन की समस्याएं भी समाप्त होती हैं। बस विश्वास और साधना चाहिए। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।